जब ये किताब आज से 88 साल पहले 88 इयर्स बैक मार्केट में आई तो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में मानो रिवॉल्यूशन सा आ गया। मेजॉरिटी ऑफ लोगों के जबान पर एक ही सवाल था, क्या वाकई में सिर्फ सोचकर अमीर बना जा सकता है? और ये लाइन सुनकर थोड़ा बुलशिट साउंड कर भी रहा है। थिंक एंड ग्रो रिच। अगर ऐसा होने लगा आदित्य तो चलो मैं सोचता हूँ। और अगर ऐसे अमीर बनने की स्कीम्स होने लगी तो जो भी ठेले वाले रिक्शा वाले को डिमीन में नहीं कर रहा हूँ, बट इजी है, फिर तो कोई भी कर लेगा। Then why only few people are millionaires and very 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 few people are billionaires? कुछ तो और सारे सीक्रेट्स हैं जो इस किताब के पीछे छुपाई गई हैं। बट यहाँ पे नेपोलियन हिल जो इस बुक के राइटर थे, उन्होंने कहा कि why believe me? चलिए कुछ लॉजिक पे बात करते हैं और उन्होंने इस चीज को समझाया। तो आगे बढ़ने से पहले आपको इसके अंदर एक टॉप क्लास पर्सनालिटी कैरेक्टर के बारे में जानना पड़ेगा, विच वॉज द अमेरिकन टाइकून, मतलब कह सकते हैं टॉप क्लास बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट हु वॉज एंड्रयू कार्नेगी। उनका नेटवर्थ आप इमेजिन कर सकते हैं आज के मनी में लगभग $309 बिलियन। अभी इलॉन मस्क का टॉप नेटवर्थ चल रहा है 371 अराउंड बिलियन डॉलर्स। तो नेपोलियन काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, एंड्रयू से होना भी चाहिए था, और काफी शॉक में थे कैसे कोई इंसान इतना बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है पर्सनल गेम के अंदर में, इतना बड़ा नेटवर्थ क्रिएट कर सकता है। तो उसी पर एंड्रयू कार्नेगी नेपोलियन हिल को सजेस्ट करते हैं कि आपके पास इतनी सारी नॉलेज है, आपके पास इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, देन व्हाई नॉट टू मेक समथिंग यूनिक जो आने वाले बहुत लोग के काम आए। तो नेपोलियन को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा और अगले 20 साल तक उन्होंने 500 मिलियनेयर्स को स्टडी किया। मतलब समझिए उस समय के 500 मिलियनेयर्स, आज ये वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी इन्फ्लेशन ऐड कर ले तो। अब इससे मुझे अपनी कहानी याद है। जब मैंने पहली बार इस किताब के कवर को देखा था, जब मैं अपनी कहानी को शुरू कर रहा था, मुश्किल था, सब कुछ डाउन टर्न थी लाइफ की, बट एक उम्मीद था कुछ अच्छा करना है। ये किताब हाथ लगी तो मुझे थोड़ा फनी लगा, ऑनेस्टली बोलूंगा। जब मैंने पढ़ा तो बोला क्या मतलब, आज तक मतलब मेरा बैंक बैलेंस में हार्डली कुछ $1000 पड़े होंगे और क्या बोल रहा है किताब, थिंक एंड ग्रो रिच। पर मैं नादान था, मैं बच्चा था, मैं अनअवेयर था। जैसे तैसे बुक को कंप्लीट करने के रास्ते पे निकल गया। जब याद है मैं अराउंड 4th या 5th चैप्टर पे था ऑटो सजेशन पे, तो मुझे बुक की बातें काफी डीप हिट होने लगी, पर समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कॉन्शियस ब्रेन की मेरी लिमिटेशन थी, बट सब कॉन्शियस स्लो प्रोसेस कर रहा था। समझ में आया, बहुत कुछ आइडिया लग गया था, पर क्लैरिटी बिल्कुल नहीं आई कि सुन लिया ऑटो सजेशन, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, पावर ऑफ सिक्स सेंस, स्पेसिफिक नॉलेज, बट समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। वक्त बीता, मेरा सबकॉन्शियस प्रोसेस कर रहा था। फिर मैंने अगले साल उसको किताब उठाया, फिर एक बार और उठाया, अभी मैं इसको 4th टाइम पढ़ रहा हूँ। इस बुक के अंदर जो नॉलेज है, जो इंसान वाकई में समझ गया, बिलीव मी, उसके लिए लिमिटेशन उसका सिर्फ ब्रेन है। ही कैन एक्चुअली थिंक एंड ग्रो रिच। क्योंकि मैं इसके लर्निंग्स को डेली बेसिस पे अपने लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ, रिजल्ट देख रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई बुक प्रमोट करने नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। मैं बस जो चीजें सीखता हूँ, अप्लाई करता हूँ, अपना सोल इन द गेम, स्किन इन द गेम डालकर टेस्ट करता हूँ। अगर निकल कर आ रहा है तो मैं आपसे बात करूंगा, एज सिंपल एज दैट। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, पाया है, आज मैं सब इसको डिटेल में तोड़ने वाला हूँ, पर मैंने आपको बेसिक आउटलाइन दे दिया है। क्योंकि एज अ बिगिनर आप बुक पढ़ोगे भी तो आपको समझ आएगा नहीं। लिखा है सिंपल, लाइन तो बहुत कैची है शुरू का, थिंक एंड ग्रो रिच, बट व्हेन यू स्टार्ट ना यू विल गेट कंफ्यूज फॉर श्योर। इसके लिए आपको बहुत डिटेल में समझना पड़ता है, बहुत टाइमलेस बातें लिखी गई हैं इसके अंदर। तो फिर इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एंड्रयू ने बोला कि क्यों मेरी बातों में बिलीव कर रहे हो, टॉपिक पे बिलीव कर रहे हो, लेट्स गो डीप इनसाइड एंड 500 मिलियनेयर की लर्निंग्स के बाद क्या चीजें निकल कर रही है आप उनको देखिए। क्योंकि अगर हर मिलियनेयर उन चीजों को फॉलो कर रहा है जाने अनजाने, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, और रिजल्ट अगर निकल रहा है मतलब कि प्रूवन है। जैसे कि मैथ्स के लॉस प्रूवन होते हैं, a + b का होल स्क्वायर ऑलवेज विल बी a² + b² + 2ab। कहीं भी जाइए ये चेंज नहीं होने वाला है। सिमिलरली मनी के कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को जो भी फॉलो करेगा कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली भी, वो मनी या ट्रू वेल्थ बनाएगा, दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि मैं जब इस बुक को सेकंड बार कंप्लीट कर रहा था तो मेरा सबकॉन्शियस काफी एक्टिव हो गया था, नॉलेज अपनी जगह ले रहे थे। फिर मैं मिलियनेयर्स के इंटरव्यू को सुनता था, टॉप लोगों को पढ़ रहा था, तो वाकई में उनके अंदर भी मैं ये पैटर्न, मेरा सबकॉन्शियस पैटर्न ब्रेन का नोटिस कर रहा था कि हाँ, ये भी जाने अनजाने रूल्स को फॉलो कर ही रहे हैं, तभी जाके रियलिटी बना रहे हैं। चाहे आज के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, इलॉन मस्क हो, हर किसी को ये कहीं ना कहीं ये रूल पता है। अब जानने में है या अनजाने में ये नहीं पता, बट दे आर फॉलोइंग दीज थिंग्स। इसके लिए आपको पहले थॉट प्रोसेस को समझना पड़ेगा। इसमें पहला लाइन यूज किया गया है, थिंक देन ग्रो रिच। मैंने ये बात पहले भी आपको डिटेल में बताया था। हम सब इस मास, इस बोन, इस कपड़े के नीचे थॉट्स हैं, एनर्जी है। एनर्जी हर वक्त फ्लो कर रहा है। मान लीजिए कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्या ये वीडियो में अगर पावर होगा, वीडियो में अगर वाकई में ट्रांसफॉर्मेशन करने की ताकत होगी, मतलब मेरे वर्ड्स के अंदर वो एनर्जी है टू रेजोनेट विथ योर थिंकिंग प्रोसेस, तो फिर लोग इस वीडियो से रिलेट कर पाएंगे, अपनी कहानी में इसको टेस्ट करेंगे, इसके थ्रू उनका ग्रोथ होगा, उसके थ्रू मेरा ग्रोथ
होगा। इसके थ्रू मैं सही लोगों को और अट्रैक्ट करूंगा, उनके थ्रू पावरफुल कम्युनिटी बनाऊंगा, वो लाइफ में अच्छा करेंगे, वो नाम करेंगे, तो फिर बोलेंगे आदित्य वाज देयर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ही हेल्प मी, और इसके थ्रू मैं भी आगे बढ़ूंगा। देख रहे हो सब कुछ कैसे लूप में चल रहा है। इसी को बोलते हैं एनर्जी रिलीज करना। एनर्जी कैसे, एनर्जी आप हर वक्त निकाल रहे हैं, उसको सही निकालना, दिस इज द प्रोसेस। तो मनी प्रोसेस के अंदर में मैंने एक लाइन लिखा है कंटेंट लिखते वक्त, मैं उस लाइन को पढ़ने जा रहा हूं, समझिए। हाउ राइट थॉट प्रोजेक्टेड इन द राइट डायरेक्शन कैन क्रिएट एन एनर्जी लूप दैट फोर्सेस यूनिवर्स टू क्रिएट द वेल्दी लाइफ यू वांटेड। समझ नहीं आया? हिंदी में सुनिए। एक सही विचार जिसको सही दिशा में भेजा जाए तो वो एक ऊर्जा की कुंडली बनाती है जो ब्रह्मांड को फोर्स यानी कि मजबूर करती है, जिससे आप जो भी चाहें वो रियलिटी बना सकते हैं। अभी क्या है और ये आपको आगे समझाऊंगा। जैसे मैं आपको कहानी सुनाता हूं, अपने YouTube की आप और रिलेट कर पाओगे। मैं आपको अपने पुराने दिनों में लेके जाता हूं जब मैं अपने YouTube को स्टार्ट कर रहा था। उस वक्त ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंपटीशन था, लगभग 2020 या 21 की बात है। याद रखना, मीडियोकर्स हर वक्त ये कॉमन टर्म बांटने वाले हैं। कंपटीशन हाई है, तू पिट जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन रिमेंबर दैट क्रीम विल ऑलवेज कम टॉप ऑफ द मिल्क, आना ही है उसको टॉप पर। तो मैं भी सुन रहा था, दिमाग में केओस था, पर उस वक्त मुझे इस किताब या इन थॉट्स के प्रोसेस के बारे में नहीं पता था कि ऊर्जा में इतनी ज्यादा पावर होती है। आई वाज लाइक ठीक है, पर ब्रेन को मैं बना रहा था कि नहीं आदित्य, कुछ तो तू करेगा। बस एक अंदर से था डिजायर, कह लो बर्निंग डिजायर, कुछ यूनिक, नहीं जॉब नहीं करना, कुछ अलग है मेरे अंदर, पता नहीं क्यों आता है वाइब, बट करूंगा। मैं मेहनत कर रहा था गधों की तरह, कभी कुछ ट्राई कर रहा हूँ, कभी कुछ मनी कमाने की स्कीम्स ढूंढ रहा हूँ, कभी कंटेंट कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, बट अंदर से आवाज आ रही। और सडनली मैं इस मेहनत के थ्रू, इस प्रोजेक्शन के थ्रू यूनिवर्स को एक मैसेज भेज रहा था कि कुछ मुझे चाहिए रास्ता। पता नहीं कैसे थॉट वाज फ्लोइंग। मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, फिर उसके बाद मेरी सिस्टर ने बताया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा बुक मार्केट लगता है। मैं महिला हाट गया था, एक महिला हाट है, जो लोग दिल्ली वाले वो जानते हैं। वहाँ गया, वहाँ पे बहुत सारी किताबें थी, मेरी नजर पड़ी। मैंने कहीं ना कहीं साइमन सिनेक के बारे में सुना था, उनका एक यूट्यूब वीडियो शायद मैंने देखा था, गोल्डन सर्कल कर। तो मेरे दिमाग में था कि कोई किताब है जिसपे वो बात कर रहे हैं वाई के बारे में, वाई क्यों फाइंड करना जरूरी है। तो वहाँ जैसे ही मैं उस महिला हाट में गया, उस किताब में मेरी सडनली नजर पड़ी। वहाँ पे बहुत सस्ते में मिल रहा था, 130 या 120 का मुझे पड़ा था। वो बुक में लिखा था स्टार्ट विद वाई। तो फिर पता नहीं मेरे ब्रेन को एक सडन एक मैसेज गया, क्योंकि मेरा ब्रेन उसी पे काम दिन रात कर रहा था, कैसे कुछ दुनिया के इन्फ्लुएंशियल लोग सही में पैसा वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। मैं अंदर से सोच रहा था क्या हो रहा है एक्चुअली में। फिर मैंने देखा कि दुनिया के, जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो पाया कि दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल एक्चुअली में व्हाट और हाउ पे काम नहीं करते हैं, वो वाई अपना जानते हैं। उनको करना क्यों है, करना क्यों है, ये करना उनको पता चल गया, तो उनका कैसे और क्या रास्ता निकलता ही है, दैट इज फॉर श्योर। फिर मैंने पढ़ा, समझा, फिर मैंने उसके अंदर राइट ब्रदर्स का एग्जाम्पल देखा, जिन्होंने एरोप्लेन की डिस्कवरी की। तो मैंने पाया कि उनके खिलाफ एक से एक लोग कॉम्पीट कर रहे थे, बट राइट ब्रदर्स बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे थे, आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, छोटे शहर में थे, कोई फंडिंग सपोर्ट नहीं था, कोई सो डैट शार्क टैंक इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर उनके पास नहीं थे, बट एक विल पावर था कि कुछ ह्यूमैनिटी के लिए बनाना है। वो वैसे एनर्जी रिलीज कर रहे थे। तो मैंने पाया कि यार ये जो लोग ड्रिवन लोग होते हैं ना, जो लोग हंग्री होते हैं लाइफ में कुछ करने के लिए, उनका वाई बहुत क्लियर है। उनको फिर फर्क नहीं पड़ता फंडिंग मिले कि नहीं, जीने का पता नहीं, मरने का पता नहीं, बट ये काम होना है तो ये काम होकर रहेगा। और मुझे पता नहीं, वही सुन सुनकर मेरे ब्रेन में होता रहा। फिर सडनली इस किताब पे मेरी नजर पड़ी, फिर मुझे थोड़ी हंसी आई जो मैंने बताया, फिर मैंने पढ़ा, समझा, चीजें बनती चली गई। और जब मैं इस प्रोसेस में जाने लगा, वो बोलते हैं ना एक लूप आप सेट करते हैं, अच्छे का भी लूप बनता है, बुरे का भी लूप बनता है। मैंने लूप बनाना शुरू किया, जो मैंने बुक में पढ़ा था, द कंपाउंड इफेक्ट, जो मैंने आपको बताया था डैरेन हार्डी में। तो मैंने पाया कि अब जैसे जैसे मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं ये पा रहा हूँ, ह्यूमन को मैं समझ पा रहा हूँ, मैं उनके पीछे की हिडन डिजायर्स, जेलसी देख पा रहा हूँ, तो मैं नेगेटिव लोगों को साइड करना शुरू करने लगा। मैं ये भी पा रहा था कि मुझे किसी को प्लीज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मुझे किसी को खुश करने की जरूरत नहीं पड़ रही। मैं बहुत खुश हूं, मैं अपनी जिंदगी में आनंद ले रहा हूं, मैं तो काम करने में खोया जा रहा हूं। जो लोग जा रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है, जो नेगेटिव लोग मेरी लाइफ से निकल रहे हैं। मेरी लाइफ में कुछ लोग आने लगे जो सही लोग थे, मुझे सपोर्ट कर रहे थे, मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े थे। मैं गिरता भी था तो मुझे बोलते थे आदित्य दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये नहीं बोलते तू गिरता है, तू ऐसा है, तू वैसा है, नहीं। ये सब मेरी चीजें, मेरी प्रोग्रामिंग और सॉलिड होती चली गई, और मुझे सॉलिड कन्विक्शन आ गया कि आई विल मेक श्योर टू नेवर एवर सिट विथ लूजर्स। जिंदगी में मर जाऊंगा बट लूजर्स के साथ नहीं बैठूंगा मैं। फिर उसके बाद अगर आपने रेड कार्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा है, जिसका मतलब अगर आपने किसी चीज पर अपना नजर जमा लिया है, तो यूनिवर्स भी वही सारी अपॉर्चुनिटीज आपके आगे खड़ा करता है। तो मुझे बहुत सारे फिर टोस्ट मास्टर्स में बोलने का मौका मिला, फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, और फिर स्टार्ट विद वाई मैंने एक चीज़ और पढ़ा था कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो एक चीज़ को करते रहते हैं। पहले मेरे अंदर वो नहीं था ड्रिवन फोर्स कि एक दो कंटेंट बनाया, फिर था कि यार क्या कौन मेहनत करे, एक वीडियो वायरल नहीं जा रहा है, वीडियो पे इतना एडिटिंग पे खर्चा देना पड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। पर फिर मैंने प्रोसेस को ही प्यार बना लिया, जो हो गया भाड़ में जाए। आई जस्ट लव टू रिकॉर्ड वीडियोस, आई जस्ट लव टू गिव टॉप क्लास एडवाइस टू माई पीपल। मैं शुरू हो गया 1 2 3 4 5 10 20 50 100 120 लगभग 200 250वां वीडियो था जो सडनली वायरल होता है। उसके बाद कहानी यहाँ तक रुकी ही नहीं।
आज भी आप मुझे पाओगे, मुझे बस इस गेम से प्यार है। मुझे सही में नहीं पता कि ट्रॉफी कहाँ रखी है, ट्रॉफी क्या होती है, मुझे हर दिन बस गेम खेलना है। और उसी के साथ सारी चीज़ें एज अ बाई प्रोडक्ट आज रियलिटी बनते जा रही है। जो भी चीज़ें मैं बस उनके पीछे भागता था, वो आज मेरे पास चल कर आ रही है। मैं इसको प्राउडली या घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, मैं पावर समझा रहा हूँ। द पावर ऑफ प्लेइंग, द पावर ऑफ राइट थॉट्स टू शिफ्ट दैट, टू प्रोजेक्ट दैट इन द राइट डायरेक्शन कि यूनिवर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचे और आपको वेल्थ देगा ही। और उसी के बाद मेरा यूट्यूब ग्रो हुआ, फिर मैंने वेबसाइट लॉन्च किया, फिर मैंने मल्टीपल सर्विसेज लॉन्च की, अपनी टीम बनाई, चीज़ों को एक्सपैंड करता जा रहा हूँ। इस तरीके से आज भी मेरे ब्रेन का प्राइमल लेवल पर थॉट यही है, हाउ टू क्रिएट और हाउ टू हेल्प पीपल, हाउ टू क्रिएट एंडलेस वैल्यू फॉर पीपल, सो दैट अल्टीमेटली आई विल क्रिएट वेल्थ फॉर माई सेल्फ एज वेल। फिर यूनिवर्स को रास्ता देना पड़ेगा, चाहे क्लाइंट्स देना पड़े, चाहे आपको एड्स सीखना पड़े, चाहे आपको वेबसाइट रन करना पड़े, चाहे आपको सर्विस अपनी देनी पड़े। और इस सर्विस याद आया, अगर आपके पास कोई नॉलेज या स्किल है, आप बोलते हो आदित्य मेरे पास ये नॉलेज है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर मुझे पता ही नहीं कि मैं उससे पैसे कैसे कमाऊँ ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, तो मैं आपको इन्वाइट करता हूँ अपने मास्टर क्लास रेबल्स क्लोजर्स में। उसके लिए नीचे फॉर्म होगा, पहले आप उसको वीडियो को चेक कर लीजिएगा, छोटे वीडियो को, वो मास्टर क्लास आपकी कैसे हेल्प करने वाला है। उसके बाद अपने सीट को बुक कर लीजिए। अब अभी तक आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर सेट हो गया है। इसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूँ 10 स्टेप में, जो नेपोलियन हिल ने बताया है। कोई समरी में नहीं देने वाला हूँ, बट इन अ राइट मैनर कि आप इसको सही से फॉलो करेंगे। आपकी कहानी या हर मिलियनेयर्स की, हर उस 500 मिलियनेयर्स की कहानी बदली इन्हीं 10 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद। और आप भी करोगे तो आज नहीं तो कल, अगर सही से करोगे तो जल्दी करोगे, और थोड़ा धीरे धीरे करोगे तो वक्त बीत रहा है। समझते हैं इन 10 स्टेप्स को। सबसे पहला, You must and must have a burning desire। सिर्फ चाहत नहीं होनी चाहिए कि मुझे पैसा कमाना है, आपके दिमाग में पहला थॉट ही ये हो। कोई पूछ भी रहा है तो आप सोच रहे हो कि हाउ आई कैन क्रिएट माई टॉप क्लास सर्विस, हाउ आई कैन क्रिएट टॉप क्लास कंटेंट, हाउ आई कैन स्टैंड आउट, हाउ आई कैन मेक माई पर्सनैलिटी बेटर, हाउ आई स्टैंड आउट विद माई वर्ड्स, विद माई लुक, विद माई पर्सनैलिटी, ओवरऑल बर्निंग डिजायर। एक मिडिल क्लास आदमी भी सपने देखता है, उनके सपने पूरे भी होते हैं, लेकिन एक जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन या वुमेन होता है ना, वो थोड़े से सनकी होते हैं, दिमाग से थोड़े साइको होते हैं, क्रेजी होते हैं। उनके डिजायर्स नॉर्मल नहीं होते, बर्निंग डिजायर, हर वक्त कुछ काटता रहता है, अर्जेंसी में करना है, जल्दी करना है, कुछ ट्राई करना है, फेल होना है, और इस चाहत से वो बहुत जल्दी चीजों को रियलिटी बनाते हैं। सेकंड, फेथ। ये हर उस मिलियनेयर में देखा गया, वो अपने पर भरोसा करते थे, उनके माँ बाप उनके ऊपर भरोसा छोड़ चुके थे, उनके चाहने वाले, उनके क्लोज वन, रिलेटिव्स, हर कोई, इवन दोस्त भी, सब लोग जाने लगे थे, पर उनको अपने पर भरोसा था, मैं वर्थ इट हूं, मैं कुछ सही बना रहा हूं, मैं आज नहीं तो कल ये गाड़ी में बैठूंगा, ये घर बनाऊंगा, ये जो भी उनके सपने थे, ये डेस्टिनेशन पे जाऊंगा, इस लड़की शादी करूंगा, सब चीजों के बारे में उन्होंने सोचा, फेथ रखा, काम करते गए, रियलिटी बनती गई। कभी ऐसे इंसान को आपने देखा है जो मंदिर में बहुत शिद्दत से प्यार करता है, वो भगवान को लेकर कितना शिद्दत से प्यार करता है, उसकी आस्था बहुत मजबूत है। ये आस्था आपको अपने वेल्थ के लिए दिखानी पड़ेगी, एक अच्छे वे में, कि सब दुनिया बोल दे भाई तू साइको, तू नहीं कर सकता, तू हारना लिखा है तेरा, आप बोल रहे हो गया तुम्हारा, मिलते हैं मार्केट में कुछ समय के बाद। ये कन्विक्शन से आप बात कर सकते हैं, ये कन्विक्शन से आप काम कर सकते हैं, यू विल स्टैंड आउट। थर्ड वन, ऑटो सजेशन, विच मीन द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मतलब कि आपने कुछ काम किया और फिर भरोसा रख के पेशेंसली वेट करते हैं, आपका सबकॉन्शियस पे एक्शन लेता है, रिएक्शन देता है, आपको नए नए रास्ते बताता है। मतलब सिंपल भाषा में, आप काम कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, आपको पता है ये हो कर रहेगा, अपने ब्रेन पे भरोसा करते हैं, किया काम, और अपने ब्रेन को थोड़ा प्रोसेस करने दिया कुछ समय के लिए, टू टेक आउट द बेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट, ताकि वहाँ से कुछ ऑटो सजेशन मिले, जिसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट करते करते चले गए और एक लूप बनता चला गया। इसके अंदर एक सीक्रेट बुक में एक बात भी कही गई है, अगर आपको लेट्स से आप रात में ट्रैवल कर रहे हैं, 12 बजे रात है, आपको सुबह 3 बजे तक पहुंचना है, 260 किलोमीटर का रास्ता है, तो आपको ये नहीं पता लेट्स से कोई ए से बी पॉइंट है, तो आपको नहीं पता घनी रात में कि बी पॉइंट कैसा दिखता होगा, बस आपको अपनी हेडलाइट पे भरोसा, अपने गाड़ी के, आपको बस इतना पता नहीं कि मुझे एक स्टेप दिख रहा है, वो एक स्टेप करते 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 आप 260 किलोमीटर 4 घंटे में पार कर जाते हैं। यही बिलीफ रखना होता है अपने ऑटो सजेशन के ऊपर, कि आपको सब कुछ पता नहीं होना चाहिए कि मेरा गोल कैसा दिखता है, मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं, मैं हेडलाइट जल रहा है ना, आज मैंने एक स्टेप लिया, कल दूसरा लूंगा, तीसरा करते करते ऑटोमेटिकली यूनिवर्स विल गिव मी द वे। फोर्थ वन, जो मैंने भी टेस्ट किया और 100% पास है, विच इज यू मस्ट हैव स्पेसिफिक नॉलेज। आपको पैसे कमाने के लिए जनरल नॉलेज का बादशाह नहीं बनना कि देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, किस पॉलिटिशियन ने किसको टाटा मार दिया, कुछ नहीं जानना। पैसे कमाने के कौन से स्किल लगते हैं, कॉपी राइटिंग, सेल्स, परसुएशन, जो भी आपकी निश है जिसमें आपको पैसा कमाना है, आपको उन स्किल्स को पकड़ना है, टीम बनाना है, टीम मैनेजमेंट सीखना है, एक्ट करना है, और पैसे आपके पास आएगा। सिंपल। इसके लिए आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है कि मुझे ज्योग्राफी जानना पड़े, आपका दिल है तो जानिए, पढ़िए, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि आपकी नॉलेज, आपको अपनी फील्ड का मास्टर बनना है। अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको वेबसाइट की एक नस पता होनी चाहिए, कहाँ पे अपसेल लगाते हैं, कहाँ बैकएंड सेट करते हैं, कि आपको कोई बीट नहीं कर पाए। आपको उसकी मास्टरी है, उसके थ्रू आप टीम बनाइए, अपने काम को एक्सपैंड कीजिए, क्लाइंट लाइए, क्लोज कीजिए, उनको सर्विस दीजिए और पैसे कमाइए।
फिफ्थ वन, एवरी डे आई एम प्रैक्टिसिंग, विच इज इमेजिनेशन। हम ह्यूमन का सबसे बड़ा सुपर पावर जो मैंने नोटिस किया है ना, पता है क्या आपको? बताऊं मैं? दैट इज हम फ्यूचर को अपने दिमाग में देख सकते हैं। आंख बंद करके डेली 5 मिनट अपने उस टॉप वर्जन को इमेजिन कीजिए, कैसे आप लग रहे होंगे 6 पैक चिजल्ड एब्स के साथ, कैसे आप लग रहे होंगे अपने रोल्स रॉयस में बैठते हुए। ये सब फेक मोटिवेशन नहीं है, दैट्स अ डीपर साइकोलॉजी। क्यों टॉप क्लास प्लेयर्स लाइक कोबी ब्रायंट, माइकल जॉर्डन खेलने से पहले अपने पूरे गेम को इमेजिन करते थे ब्रेन के अंदर में? वो देख सकता है ब्रेन आप दौड़ते वक्त कैसे लग रहे हैं, आप फाइट करते वक्त कैसे लग रहे हैं। जैसे मैं हर दिन इमेजिन करता हूं अपने वर्कआउट से पहले, और मैं बहुत इजीली लिफ्ट करता हूं। मैं कोई बॉडी बिल्डर नहीं हूं, बट मैं जानता हूं अगर मैं इमेजिन कर सकता हूं, मैं देख सकता हूं, आई कैन डू इट। तो इमेजिन करवाइए अपनी आपको उस लाइफ को दिखाइए, भरोसा रखिए। इडियट्स आपको नीचे दिखा रहे हैं कि यार ये सब क्या तू देख रहा है सपने, कौन सा तेरा प्राइवेट जेट होगा, ये सब उनको बोलने दो। वो नहीं जानते, वो नादान है, वो बच्चे हैं, वो वेल्थ के आसपास भटके भी नहीं। अपना सर ऊपर रखिए, अपने ऊपर से लोगों को देखिए वो कैसे रियलिटी बना रहे हैं। इमेजिन कीजिए अपने आप को। ब्रेन अगर देखेगा, ब्रेन अगर बिलीव करेगा, ब्रेन एक्शन लेगा, ब्रेन एक्शन लेगा, रियलिटी बनेगी। एंड फिर वो पूछेंगे कैसे किया भाई आपने। 6 1, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आपके पास एक एक चीज होना चाहिए, आपका अगला दिन कैसे होगा, रिटन फॉर्मेट में, यहां शीट पे एक एक चीज। टीम हायर करना है, कैसे हायर करना है, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या सैलरी होगा, एक एक चीज अगर आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सुबह उठ के आपको फर्स्ट 3 टास्क पर अटैक करना है, आपको क्या पहनना है, आप क्या क्या वर्ड्स पिक करोगे सही जगह बोलने के लिए, क्लोज करने वक्त क्या क्लाइंट से बात करना है, हर चीज को ऑर्गेनाइज करना है। मीडियोकर्स के बीच में ना इडियट्स ने बहुत चीजें बांट रखी है। उसमें से एक सबसे बड़ा मिथ है, कौन प्लानिंग करता है? प्लानिंग वानिंग मैं नहीं करता, आई एम अ प्रो प्लेयर, आई कैन बीट एनीवन विदाउट एनी प्लानिंग। मिलना कभी टॉप क्लास पीपल से, दे प्लान एवरी सिंगल डिटेल, क्या पहनना है, क्या बोलना है, क्या लिखना है, एक एक चीज प्लानिंग होती है उनकी, तभी जाके वो अपनी विनिंग को 200% श्योर करते हैं। 7th वन, परसिस्टेंस। देसी भाषा में दिन हो रात हो बुरा हो अच्छा लग रहा है, ब्रेकअप हुआ शादी हुई, काम चलता रहेगा, ढीठ की तरह लगा रहूंगा, इट डजेंट मैटर। एक रेबल थी, मुझसे सवाल पूछ रही भी नहीं थी, मुझे याद आ गया कि आपकी मम्मी की डेथ हो गई, और उसी एक्साइटमेंट से मैंने या हम लोगों ने आपको देखा उस महीने भी काम करते। पर मैंने उनको बताया, उनके थ्रू बहुत लोगों को समझाया कि मेरा काम ही इतना बड़ा है ना कि आप मुझसे आज मिलिए या ऑन माई डेथ बेड, इसी मुस्कान के साथ, इसी एनर्जी के साथ मैं आपको काम करता मिलूंगा। यही चीज मुझे जीने का रस दे रही है। इसके बाद मुझे नहीं पता ट्रॉफी में मेरे लिए क्या लिखा है, क्या मिल रहा है और क्या मैं आज एंजॉय कर रहा हूं। बस आई एंजॉय द गेम, दैट्स इट। 8th वन, ये भी बहुत कम लोग रियलाइज करते, लेकिन टॉप क्लास वेल्दी पीपल के पास ये देखा गया, विच इज दे हैव अ पावरफुल सिक्स सेंस। उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। याद एक किलियन मर्फी की क्लिप थी जहां वो बोल रहे थे, कुछ ऐसा वर्ड उन्होंने यूज किया था, इंट्यूशन। उनसे पूछा गया कि आपने ये रोल क्यों पिक किया थॉमस शेल्बी का, तो वो कह रहे थे कि अंदर से बस आ रहा था। तो याद रखना, आपके अंदर की कॉलिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। आपके माँ बाप पे भरोसा नहीं करेंगे, आपके क्लोज वन भरोसा नहीं करेंगे, वो बोलेंगे तू फेल हो जाएगा, पर आपके अंदर ना एक चिंगारी जल रही है छोटी सी, यार पता नहीं मुझे ना अंदर से आ रहा है मैं कर जाऊंगा, मुझे पता नहीं लग रहा है कि कोई मेरा साथ देना मैं पार कर जाऊंगा। तो अपनी अंदर आवाज की, अपनी सिक्स सेंस की, अपनी इंट्यूशन की सुनने की आदत डालिए, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कीजिए। आपकी अंतरात्मा आपके बारे में आपसे ज्यादा जानती है। 9th वन, द पावर ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। इसके लिए मैंने पूरा वीडियो ही बना दिया है, नेक्स्ट लेवल का, रेबल्स ने प्यार दिया, जाके चेक कीजिए। एंड 10th वन, दे ओवरकम दीज 6 fears। पहला, फियर ऑफ पॉवर्टी। सेकेंड, फियर ऑफ इल हेल्थ। थर्ड वन, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। फोर्थ वन, फियर ऑफ लॉस ऑफ दे लव सो मच। फिफ्थ वन, फियर ऑफ ओल्ड एज। एंड 6th वन, फियर ऑफ डेथ। इन सब के ऊपर उनकी मास्टरी थी। सो इन लर्निंग से थ्रू, टू बी ऑनेस्ट, मैं आज भी इन चीज़ों को जाने अनजाने फॉलो कर रहा हूँ, और हर दिन बहुत चीज़ें रियलिटी बन रही है। एंड आई जस्ट थैंक टू दिस यूनिवर्स। मैंने अपने ऊपर बिलीव किया, और आप लोग भी कर सकते हैं। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये रियल एंड प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं, जाके इनको लगाइए और अपनी रियलिटी को क्रिएट कीजिए, जैसे टॉप क्लास मिलियनेयर्स अपने लिए कर रहे हैं, या मैं उस रास्ते पर निकल चुका हूँ, या आप भी निकल के अपनी कहानी को बदलना स्टार्ट कर सकते हैं। सो आपने जो आज विटनेस किया है, ये वन ऑफ द प्रीमियम कंटेंट है जो आपके बहुत काम आएगा अगर आप सही से चीज़ों को लगाकर स्टार्ट करते हैं। पर हाँ, एकदम झटके से नहीं होगा दैट यू विल थिंक एंड ग्रो रिच। देयर इज अ प्रोसेस, बट हाँ, इस प्रोसेस पर ट्रस्ट करके आप करेंगे, कहानी आपकी बदलना शुरू होगी। सो ये था वीडियो, और इसी के साथ 8 के 8 टॉप क्लास वर्कशॉप लाइव हो चुके हैं। ये सारे के सारे 8 वर्कशॉप यहाँ पे चेक कीजिए। 2 नए वर्कशॉप आ गए हैं, हाउ टू फाइंड योर पर्पस एंड गोल, एंड बहुत हाई डिमांड थी द ट्रू सिग्मा मैन, वन ऑफ माई प्रीमियम वर्कशॉप, जिसके लिए मुझे कभी कभी हेट भी मिलता है, विच इज द डेंजरस यू, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अपना फर्स्ट लाख कमाना है, प्रोडक्टिव बुद्धा
था, मास्टरिंग डांस टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल, बी द नेक्स्ट सोशल मीडिया स्टार, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। आप लोग के लिए काम चल रहा है, जाइए, इन्वेस्ट कीजिए और अपनी रियलिटी बनाइए। कॉम्बोज पिक करने पे आपको और भी ज़्यादा ऑफर्स मिल जाएंगे। साथ में डेली अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ स्टोरी में सारी चीज़ अपनी बताते रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले सारे वीडियोस को चेक कीजिए, आपको लगता है कि आपके समय का सही यूज़ हो रहा है देन सब्सक्राइब, अदरवाइज मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता हूँ। अच्छा कोई टॉपिक हो तो मुझे सजेस्ट कर देना। अब मुझे बताइए कैसा लगा वीडियो, सब लोग एंगेज कीजिए, कुछ डीप बताइए, डीप अपनी कहानी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जनरल कंटेंट नहीं बनाता हूँ तो मैं कंटेंट भी जनरल नहीं चाहता हूँ। कुछ डीप हो, कुछ स्पेसिफिक हो, जिसमें मजा आए। आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल पे बात कर सकते हैं, नीचे जाके आप चेक कर सकते हैं। एंड इसी पे करूंगा रेबल्स क्लोजर्स, वो भी चेक कर लीजिए अगर आप कंसिस्टेंट इनकम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी ऐसी टॉप क्लास कंटेंट के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।